नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कवर किया था ऑक्सीडेशन नंबर से आप कैसे बैलेंसिंग कर सकते हो। अच्छे खासे रूल्स हमने देख लिए थे, फिर हमने देखे थे उसके अंदर कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे करना है, वो अपन ने देखा था। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब फिनिश कर लेंगे एक ही वीडियो में। इसके अंदर बेसिकली न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम के लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही कॉन्सेप्ट है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो बेसिक मीडियम में होगा। समझ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। तो हम कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा शुरू करते हैं हम लोग बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, और उसमें हम देखते हैं कि रूल क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या कह रहा है बच्चा जी? रूल कह रहा है कि आपको अगर एलिमेंट्स, ठीक है, रिएक्शन जो है वो आपको कंपाउंड फॉर्म में दिया होगा तो आपको उसको पहले आयोनिक फॉर्म में लिखना होगा। अगर आयोनिक फॉर्म में दिया है तो बस वेल एंड गुड, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ऊपर +2 माइनस चार्ज अगर दिया हुआ है तो दैट इज द आयोनिक फॉर्म। अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें पहले उसको आयोनिक फॉर्म में लिखना होगा। ओके, बेसिक सिंपल सी बात है। देन क्या है? देन कहा गया है कि भाई फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, कौन सा एलिमेंट रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट का बेसिकली दो मतलब हो जाता है। तो पहले आपको निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर और उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, सिंपल। देखो, ये सारे जो हमने स्टेप्स थे वो कुछ स्टेप्स हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में भी किए हुए हैं, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो ही जाएगी यहाँ पे कि अपन क्या बोल रहे हैं। फिर आपको वो दोनों इक्वेशन को दो हाफ में तोड़ देना है, ऑक्सीडेशन को अलग कर लेना है, रिडक्शन को अलग कर लेना है, और फिर हमें उन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें बैलेंस करने होंगे एटम्स को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, पहले बाकी सबको बैलेंस कर देना है। उसके बाद आपको बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन को बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन को बाय एडिंग H+ आयन मॉलिक्यूल, आयन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चार्ज को ऐड करना होगा। ज़्यादातर अपन चार्ज वहाँ पे ऐड करते हैं जहाँ पे चार्ज ज़्यादा दिखता है, तो प्लस लाइक इलेक्ट्रॉन हम वहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर होगा? अभी हम समझ करेंगे। तो फिर आपको बैलेंस करना है चार्ज को ताकि आप उसको एलिमिनेट कर पाओ, क्योंकि चार्ज तो लिखना नहीं होता, काटना होता है हम लोगों को। और फिर आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करके एक फाइनल इक्वेशन देनी है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो ये कुछ रूल्स थे, रूल्स बोलते बोलते हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं क्वेश्चंस की। तो बच्चा जी, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? Cr2O7 2- प्लस Fe2 प्लस Fe+C प्लस Cr3 प्लस। अब ये ऑलरेडी आपको आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो पहला स्टेप था कि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाती है। सो Cr2O7 2- प्लस Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस Cr3 प्लस। ठीक है, अब देखो, अब चार्ज किसके ऊपर नहीं है? ये Fe के ऊपर है, ये Cr के ऊपर है। ये जो Cr है ना, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो चलो, अब इसके लिए पहले अपन को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो Cr कितने हैं बच्चा जी? 2 हैं, प्लस 7O इज इक्वल्स टू 2 -2। ठीक है, ओके। सो क्या हो जाता है? Cr तो हमें निकालना है, प्लस 7 O कितना होता है? -2 इज इक्वल्स टू -2। सो 2Cr इज इक्वल्स टू -2, ये -2 इंटू 7 इज -14, तो वहाँ चला जाएगा तो +14। ठीक है, तो 2Cr इज इक्वल्स टू 12, तो Cr कितना हो जाएगा? +6। ओके, तो यहाँ पे Cr जो होगा उसका चार्ज आया +6। ओके, अब ये आपको निकालने आता है, इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन सा एलिमेंट रिडक्शन में जा रहा है। देखो बच्चा, जैसे हमारे पास, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल रूल बता देती हूँ। ओके, लाइक 0 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4। जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, जब आप रिवर्स डायरेक्शन में आओगे तो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपके पास कोई नंबर दिया हो तो आप देखना कि आप फॉरवर्ड में जा रहे हो कि रिवर्स में जा रहे हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिन्हें आपको बताया जाता है कि जब गेन कर रहा है या जब लॉस कर रहा है तो फिर भी हम लोग माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो मैं सिंपल आपको टेक्निक बता रही हूँ कि जहाँ पे फॉरवर्ड में जाओगे वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिलेगा। अब पहले जैसे कि यहाँ पे देखो, Cr जो है वो +6 से +3 में जा रहा है।
+3 यहाँ पर होता है, तो ये इस तरफ गया, मतलब कि पीछे की तरफ गया, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। बात क्लियर हुई। और जब Fe की तरफ जा रहे हैं तो क्या हुआ, +2 से +3 इस तरफ गया, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ आई। बहुत सिंपल सी चीज मैंने बोली, मैं इसको भी रब कर लेती हूँ, ठीक है। अभी क्या स्टेप था हमारा, स्टेप ये था कि आपको आयोनिक कंपाउंड लिखना है, वो हो गया। फिर कहा था कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, वो हो गया। फिर आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आइडेंटिफाई करना, वो हो गया। अब ये है कि आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इन इक्वेशंस को हाफ में डिवाइड करना होगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेती हूँ। ओके, ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कॉलम और ये हो गया मेरा रिडक्शन रिएक्शन का कॉलम। ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है, Fe+2 से Fe+3। ओके, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, Cr2O7 2- से Cr3+। ओके, सिंपल। ओके, अब क्या था बचा, स्टेप याद करो। स्टेप याद करो क्या था इसके अंदर, कि आपको रिएक्शन लिखना है, उसके बाद आपको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं है, चलो तो अब पहले इस पोर्शन क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, ओके। उसके बाद का स्टेप क्या था, उसके बाद का ये था स्टेप कि चार्ज आपको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या है +3 चार्ज है ना, यहाँ पे क्या है +2 चार्ज, यहाँ पे क्या है +3 चार्ज। मतलब कि मैंने आपसे ये कहा था कि जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप ले लेना। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लूँगी। अब आप खुद समझो ना, देखो ये +3 है, प्लस मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब -1 ऐड किया, तो +3 -1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर रहे हैं। चलो बेटा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, Cr2 है, यहाँ पे Cr1 ही है, तो ये बैलेंस करना था, एलिमेंट बैलेंस हो गया। अब उसके बाद क्या है कि भैया जी आपको बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितने ऑक्सीजन है बेटा, 7 ऑक्सीजन है। जितने ऑक्सीजन हो उतने H2O मॉलिक्यूल ऐड कर लो। क्या बोला मैंने, जितने ऑक्सीजन हो उतने H2O मॉलिक्यूल ऐड कर लो, कर दिया, ओके। अब हाइड्रोजन आपको राइट साइड में दिख रहा है, हाँ, और लेफ्ट साइड में है नहीं है, तो आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो चलो हाइड्रोजन को गिनो, कितना हो जा रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है 2 7 14, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H+ आयन लिखना होता है। तो मैं लेफ्ट साइड में 14 H+ आयन लिख दिया मैंने, ओके। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो आइए चार्ज देख लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पर। देखो अब जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है 14 H+, मतलब कि 14 यहाँ पर है और यहाँ पे कितना है -2। यहाँ पे 14 जो है, ये 14 जो है वो प्लस में जाएगा, बिकॉज H इज द पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो गया बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया H पॉजिटिव है और दूसरे के ऊपर लाइक कंप्लीट जो स्पीशीज है उसके ऊपर जो है वो 2- है, तो कितना हो गया +12 चार्ज यहाँ पे आया। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2 है और ये 3 है, ओके, प्लस में है, तो कितना है यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +12 है, तो दोनों को बैलेंस करना है। अब हम लोग E- जब भी करते हैं मतलब कि नेगेटिव माइनस करना है, तो एक काम करो, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलो मैं इसको रब कर दूँ और फिर इसको अच्छे से लिख देते हैं। सो यहाँ पे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो फाइनली अभी मैं इसको अच्छे से लिखूँ बेटा, तो यहाँ पे मुझे Fe2+ गिव्स Fe3+ +1 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा अभी तक का इक्वेशन फ्रेम हो गया है। यहाँ पे देखूँ मैं, तो Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3+ प्लस 7H2O, ठीक है। अभी तक का मेरा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का रिएक्शन हो गया। तो चलो अब हम लोगों ने चार्जेस को भी देख लिया, अब अपने को चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो आइए बेटा देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, बैलेंस करना होगा, मतलब कि मैं इस पूरे को क्या करूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 6 Fe2+ गिव्स 6 Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, डन। चलो अभी दोनों रिएक्शन अपन राइट साइड में, आई मीन नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, फिर अपन करते हैं एडिशन। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग।
ओके, ये दोनों रिएक्शंस लिख दिए हम लोगों ने। अब देखो हमें क्या करना है, ऐड करना है इनको। ऐड करने का मतलब ये कि एरो के लेफ्ट वाले एक साथ लिखेंगे, एरो के राइट वाले एक साथ लिखेंगे। अब पहले तो हम लोग ओके, यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन लिखना भूल गई, ठीक है। पहले हम लोग चार्ज को माइनस कर लेते हैं। देखो चार्ज एलिमिनेट करने का मतलब है कि सेम चार्ज एक इक्वेशन में राइट की तरफ हो, एक इक्वेशन में लेफ्ट की तरफ हो। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब हम इनको एडिंग करेंगे। तो एडिंग करने में क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को, 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये है और ये है, लिख दिया इकट्ठे। चलो लगा दो एरो, और अभी राइट साइड में जो है वो लिख दोगे। तो 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O, डन। सो ये हो गया हमारा एक फाइनल रिएक्शन। एक बार हम सारा कैलकुलेशन देख लें। देखो यहाँ पे Fe6, यहाँ पे Fe6, यहाँ पे Cr2, यहाँ पे भी Cr2। O कितने हैं बेटा जी, 7, यहाँ पे भी कितने हैं 7, H कितने हैं 14, यहाँ पे भी कितने हैं 14। एलिमेंट साइज है बैलेंस है। एक बार चार्ज बैलेंस करके देख लेते हैं। ये 6 है यहाँ पर, तो 6 2 12। ओके, तो यहाँ पे 12 है, ये हो गया -2 प्लस 14, कितना हो जाएगा भैया जी, ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, +24। राइट साइड में देख लेते हैं, 6 3 18 प्लस 2 3 6। ओके, कितना हो जाएगा +24। H2 के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो यस दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस है। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा फाइनल रिएक्शन, फाइनल इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर कुछ डाउट इसमें लगा होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। सो बच्चों देखो, अब इसके अंदर आपके पास इक्वेशन है, मैं पहले इसको लिख देती हूँ। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये था कि आयोनिक फॉर्म में लिखो, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर था कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो Cr का यहाँ पर है, यहाँ पे SO, ओके, S का निकालना होगा। ये Cr का +6 निकाल दिया था इसके पहले वाले में, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, ठीक है। लास्ट में निकाल दिया था, पहले वाले में तो सेम ही है। ओके, अब SO3 का देख लेते हैं हम लोग। SO3 = -2, S का नहीं पता है 3, -2 = -2, तो -6 = -2, -6 वहाँ पे जाएगा +6, मतलब कितना आया, +4 आया। तो यहाँ पे S का +4 चार्ज आया। वहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, S + 4 × ऑक्सीजन = -2, दैट इज 4 × -2 -2, तो -8 = -2, कितना होगा +6, कितना आया +6। ओके, तो चार्जेस हो गए। चलो इसको मैं रब कर दूँ ना। बच्चा जी देखो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कर रहा है और रिडक्शन रिएक्शन कौन कर रहा है। तो पहले Cr की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो Cr +6 से +3 की तरफ गया है, +6 से +3 मतलब इस तरफ आया है, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। और ये +4 से +6 मतलब यूँ गया है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, चलिए अब एक लाइन मैंने खींच ली। एक तरफ मुझे लिखना है ऑक्सीडेशन और एक तरफ मुझे लिखना है रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो क्या हो गया बेटा, SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस, ठीक है इतना। चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास कहा गया कि भाई एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए। तो देखो S यहाँ पर एक ही है, यहाँ पे भी एक है, वेल एंड गुड। चलो अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3, यहाँ पे कितने हैं 4, मतलब कि इस तरफ एक कम है, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हम लोग H2O लगा देंगे। तो क्या कर लेना है मेरे को यहाँ पे लिख देना है SO3 2 माइनस प्लस H2O गिव्स SO4 2 माइनस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट साथ में हाइड्रोजन करना होगा। कितने हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं +2H प्लस लिख देती हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पे 2 है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो यहाँ पे मैं 7H2O प्लस कर दूँ, ठीक है। प्लस
यहाँ पे 7 इंटू 2 14 हाइड्रोजन आ गए, तो मैं यहाँ पर 14H+ आयन ऐड कर लेती हूँ। ओके, अब रह गया हमारा चार्ज बैलेंस करना दोनों तरफ। ठीक है, मैंने इसके लिए पहले एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया, अभी चार्ज की देख लेते हैं हम लोग। सो चार्ज में बेटा यहाँ पे कितना है -2। ओके, यहाँ पे कितना है -2 + 2, ये 2 का प्लस के साथ जाएगा, तो -2 + 2 तो कितना हो गया बेटा 0 हो गया। और यहाँ पे कितना है -2। ठीक है, अब अगर 0 के साथ मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूँ तो -2 हो जाएगा, तो मतलब कि मुझे राइट साइड की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। सो क्या करती हूँ बेटा, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितने हैं -2। ठीक है, -2 और ये कितना है +14, कितना हुआ +12। और यहाँ पे कितना है बच्चा जी +6। ओके, तो क्या करना होगा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया +6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब इसको एक बार दोबारा से लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन को, फिर हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं। बच्चों ये रही तुम्हारी दोनों इक्वेशंस। ठीक है, अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ बेटा चार्ज कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 6, तो इसका मतलब कि इस पूरे को हमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा बेटा 3SO32- + 3H2O gives 3SO42- + 2 3s are 6 6H+ + 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हो गया हमारा एरो। ओके, और नीचे वाला लिख देते हैं हम लोग Cr2O72- + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन्स gives 2Cr3+ + 7H2O। ओके, चलो अभी कटिंग वटिंग कर लेते हैं, देखते क्या क्या है, फिर अपन फिर से इक्वेशन को मर्ज कर लेते हैं। तो आप देखो, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए। ओके, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठे लिख देते हैं। सो 3SO32- + 3H2O + Cr2O72- + 14H+। ओके, gives 3SO42- + 6H+ + 2Cr3+ + 7H2O। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग H+ और OH- को थोड़ा सा देखो मर्ज कर लेते हैं। कैसे मर्ज करते हैं, नाउ सी, यहाँ पर 3H2O है, यहाँ पे 7H2O है। ठीक है, कट जाएगा तो 7 की जगह क्या बचेगा 4 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर 6H+ है, यहाँ पे 14 है, तो कट गया तो कितना बचेगा 8H+। काट लिया। अब एक बार हम लोग सब कुछ चेक कर लेते हैं कि कितना कितना बैलेंस हो चुका है हमारा। ओके, तो अब पहले हम देख लेते हैं, मैं एक कलर उठा दूँ, S3 डन। Cr2 यहाँ पर भी Cr2 डन। O कितने हैं बच्चा जी 3 3s are 9 और 7 9 + 7 16। ओके, तो लेफ्ट साइड में O 16 है। ओके, यहाँ पे देखो तो 3 4s are 12 और 4 O। ठीक है, तो 12 + 4 16। ओके, तो दोनों क्लियर हैं। हाइड्रोजन को देख लेते हैं हम लोग, कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 है। यहाँ पे हम देख लेते हैं तो 4 2s are 8। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चार्ज देख लें हम लोग। ओके, चार्ज को हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर तो 3 2s are -6 -2 ये वाला चार्ज और ये +8। ओके, -6 -2 -8 + 8 कितना है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है। यहाँ देख लेते हैं 3 2s are -6 और ये क्या है 2 3s are +6, क्या आया 0, मतलब कि दोनों तरफ चार्ज क्या हो गया 0। तो दैट इज द कंप्लीट इक्वेशन। ओके, अब आपको इसको अच्छे से लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, बस जो कटिंग की है उसको काट के तुम्हारी इक्वेशन फाइनलाइज होंगी, वो बन जाएगी। फाइनलाइज में 3SO32- + Cr2O72- + 8H+ gives 3SO42- + 2Cr3+ + 4H2O। ओके, अब क्लियर हुआ बेटा अच्छे से। चलो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। तो नेक्स्ट है आपका बैलेंसिंग द रिएक्शन।
ओके इन द एसिड बेसिक मीडियम। अभी हमने जो किया था वो न्यूट्रल प्लस एसिडिक मिलाकर था, अब जो है वो हम करने वाले हैं बेसिक मीडियम। आइए देख लेते हैं क्या है रूल्स इसके फटाफट से। अब रूल इसका ये है कि आपको पहले एलिमेंट्स को लिखना है आयनिक फॉर्म में। ओके ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना बेटा जी, तो जो रूल्स आपने एसिडिक मीडियम में देखे ना वो सारे के सारे रिपीटेड ही है, सारे रिपीटेड है, बस आपको सिर्फ ये वाला रूल चेंज मतलब ऐड करना है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐड एज मैनी OH माइनस आयन टू बोथ द साइड्स एज H प्लस आयन्स एडेड टू वन साइड। ठीक है, तो किसी भी एक तरफ H प्लस आयन ऐड है, जितने हैं लाइक 5 H प्लस आयन है तो आपको 5 OH माइनस आयन दोनों तरफ ऐड करना होगा। ठीक है, इतना ही है, बाकी अभी तक अपन जो करते हुए आए थे सेम उसको फॉलो करना है। तो चलो एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते तो क्लियर होगा क्या है। सो ये रहा क्वेश्चन आपके पास, MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। ठीक है, अब पहले इसका आयोनिक फॉर्म लिख देते हैं, मतलब कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देते हैं। आयोनिक फॉर्म में तो है ही ऑलरेडी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देते हैं हम लोग। तो Mn अब इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके Mn प्लस O4 इक्वल्स टू -1। Mn तो मुझे नहीं पता है, O4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1, -8 इक्वल्स टू -1, -8 वहाँ जाएगा +8, तो ये हो गया +7। ओके ये I -1 दिया हुआ है। ओके यहाँ पे Mn देख लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। ठीक है, Mn आगे प्लस में है ही, तो ऑक्सीजन कितना है -2, तो क्या हो गया +4। कितना हो गया +4, दैट्स इट, आ गया। चलो मैं इसको रब कर दूँ। देखो बेटा अब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख दिया। अब हमें इसमें चेक करना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कौन कर रहा है। चलो Mn देख लेते हैं। Mn +7 से +4 की तरफ गया है बेटा, +7 से +4 पीछे की तरफ आया है, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है रिडक्शन रिएक्शन। ओके और I देख लो बेटा, I जो है वो -1 से 0 की तरफ जा रहा है। I जो है वो -1 से 0 नंबर लाइन याद कर लेना। ठीक है, तो -1 से 0 की तरफ गया, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब अगेन एक लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं और एक तरफ लिख देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक तरफ लिख देते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। चलो अब लिख देते हैं रिएक्शंस क्या है, फिर वही पहले स्टेप तो सारे वही हैं, इसके लिए कोई टेंशन मत लेना। अभी तक आपको मुँह ज़बानी लर्न तो हो ही गए होंगे, बस लिख दो। ओके क्या लिखना है, I माइनस गिव्स I2। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा MnO4 माइनस गिव्स MnO2। ओके अब क्या करना है, बैलेंस द एलिमेंट्स बैलेंस करना है। यहाँ पे I कितना बच्चा 2, यहाँ पे 1 ये तो आगे 2 लगा दिया, बिंगो। यहाँ पे Mn कितना है 1, यहाँ पे भी Mn 1 की कोई टेंशन नहीं है। O देख लेते हैं बेटा जी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हैं, तो इस तरफ कमी है, जितने O की कमी है उतने H2O मॉलिक्यूल ऐड कर लेने हैं, तो 2H2O ऐड कर लिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए, कितने हो गए 4, तो यहाँ पर भी क्या कर लूँ मैं 4H प्लस आयन ऐड कर दूँ। ठीक है डन। अब क्या करना है, अब चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे चार्ज क्या है 2 इंटू -1 मतलब कि -2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर लिया मैंने +2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। ठीक है फटाफट कर लूँ मैं। ओके अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया -1 प्लस 4 प्लस तो वहाँ पे कितना हो गया +3 चार्ज है। यहाँ पे तो ये तो 0 चार्ज है, कुछ है ही नहीं MnO2 के ऊपर, और H2 के ऊपर 0 चार्ज है तो कुछ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे हम लोगों को एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 चार्ज है ना, तो मैं यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन कर दूँ, तो +3 - 3 0 हो जाएगा। तो क्या कर लेती हूँ मैंने यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए। पता चला, दोबारा बता रही हूँ, देखो लेफ्ट साइड की तरफ आपको +3 चार्ज मिला है, ठीक है, और राइट साइड की तरफ आपको 0 है, कोई चार्ज है ही नहीं। अब क्या करें, अगर आप 0 में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स नेगेटिव साइन, तो -3 हो जाएगा, अपने को +3 चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, ये +3 को -3 के साथ ऐड कर लें तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे -3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ, आई मीन कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ। अब क्लियर हुआ बैलेंसिंग? ओके चलो मैं इसको रब कर दूँ और फिर जो हमारी इक्वेशन बनती है एक बार लिख देते हैं। अब करते हैं हम लोग चार्ज को बैलेंस। ओके यहाँ पे कितने हैं 3 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 3 = 6, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं 2 से, तो आइए क्या हो जाएगा
6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस ये 2 और ये 2 4H2O प्लस ये 2 और ये 4 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब ये दोनों रिएक्शंस को एक बार दोबारा लिख देते हैं एडिशन वाले फॉर्म में और फिर कटिंग वटिंग कर लेते हैं, फिर लास्ट में अपन वो बेसिक मीडियम का लास्ट में करेंगे हम लोग ना बच्चों। दोनों रिएक्शंस आ गए यहाँ पे। चलो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले इकट्ठे लिख देते हैं। 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। ओके, क्लियर हुआ। अब मैंने क्या कहा वहाँ पे एडिशन रिएक्शन में, मतलब जो अपन ने अभी लास्ट बात की, देखो क्या कहा मैंने, एड OH माइनस आयन टू बोथ द साइड्स एज H प्लस आयन एडेड टू वन साइड। ओके, अब H प्लस आयन यहाँ पे कितने हैं 8 एडेड है, तो मैं यहाँ पर 8OH माइनस आयन ऐड कर लूँगी और यहाँ पर भी मैं कलर चेंज कर दूँ सो दैट यू कम टू नो क्या करना है, और मैं यहाँ पर भी 8OH माइनस आयन ऐड कर दूँगी। तो क्या हो गया बेटा 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस H प्लस और OH माइनस आयन गिव्स वाटर मॉलिक्यूल। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं 8H2O वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, प्लस 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस आयन। ओके, अब आप देखो बेटा जी दोनों तरफ H2O मॉलिक्यूल है ना। ओके, तो ये 4 गए, ये 8 में से 4 गए, कितने बच गए 4 बच गए। अब एक बार आप पूरा का पूरा बैलेंसिंग देख लें तो देखो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो एक बार लिख देती हूँ मैं 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस आयन। ठीक है, चलो एक बार बैलेंसिंग अपन कंप्लीटली रीचेक कर लेते हैं क्या हो गया। तो यहाँ पे I कितने हैं बेटा जी 6, यहाँ पर भी कितने हो गए 6, Mn कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2। ओके, ऑक्सीजन देख लेते हैं यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 प्लस ये 4, तो कितने हो गए 12। यहाँ पे कितने हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे कितने हैं 8, कितने हो गए 12। डन। H का देख लेते हैं हम लोग 2 4 ज़ा 8 यहाँ पर, और यहाँ पे H कितने हैं 8। चलो बैलेंस है। एक बार आयंस चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है -6 चार्ज, यहाँ पे -2 और वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में -8 का चार्ज चल रहा है। यहाँ पे देखें तो कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे ये हो गया माइनस और ये हो गया 8, तो -8 का चार्ज यहाँ पे भी घूम रहा है, तो बैलेंस हो गया हमारा कम्प्लीटली। क्लियर हुआ। तो बस आपको कंप्लीट स्टेप ऐसे ही करने पर आपको इतना ध्यान देना है कि जब आप कंप्लीट रिएक्शन लिख दोगे उसके बाद जितने H प्लस आयन्स आपको दिखते हैं किसी भी तरफ, ठीक है, उतने ही OH माइनस आयन दोनों तरफ ऐड कर लेना। अपने आप आपका बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मीडियम में H प्लस नहीं चाहिए होता है, OH माइनस आयन चाहिए होता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग H प्लस आयन जो है वो डाल देते हैं। क्लियर हुआ। OH माइनस आयन जो है वो डाल देते हैं। एक और सम करते हैं हम लोग तो आपको क्लियर हो जाए। आइए, क्या लिखा हुआ है MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स Mn2 प्लस BrO3 माइनस। चलो पहले चार्ज देख लेना है हम लोगों को। सो MnO4 माइनस, ये अभी भी किया ना हम लोगों ने, वहीं से देख लूँ मैं। MnO4 माइनस है कितना है +7 चार्ज। ओके, तो ये हो गया +7, Br का है -1, MnO2 का कितना था -+4, Br का निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो Br +3 -2 इज इक्वल्स टू -1 -6 +5, कितना हो गया +5 Br का हो गया। चलो इसको रब कर दूँ मैं। अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कर रहा है।
Mn+7 से +4 की तरफ गया, रिडक्शन रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है। और Br जो है वो -1 से +5 की तरफ गया, +5 फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक लाइन खींच लेते हैं जल्दी से, यस लिख देते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? Br माइनस से BrO3 माइनस, और रिडक्शन कौन कर रहा है? MnO4 माइनस से गया MnO2 की तरफ। ठीक है, डन इतना। ओके, अब क्या करना होता है? सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, दोनों बैलेंस है। फिर क्या करना होता है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 3। तो लेफ्ट साइड की तरफ एक भी नहीं है, तो 3H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर लिया मैंने। तो मैंने लिख दिया Br माइनस प्लस 3H2O गिव्स BrO3 माइनस। अब यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन लिखने पड़ेंगे, तो 3 2 6, 6H+। ठीक है, डन। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। Mn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे कमी है, तो यहाँ पे 2H2O कर दिया। अब इसके लिए हमें लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, 4H+। तो एक बार लिख दूँ मैं, MnO4 माइनस प्लस कितने होंगे? 4H+ आयन्स गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। चलो इतना क्लियर है। अब क्या करना है? चार्ज बैलेंस करना है। ओके, चार्ज बैलेंस, ये थोड़ा सा अपने को टास्क वाला लगता है। ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है बच्चा जी? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे -1 ही है। यहाँ पे देखो तो -1 प्लस 6, तो कितना आया? +6। तो क्या कर लें हम लोग? यहाँ पे +5 अपना फाइनल बचा, -1 चाहिए, तो +6 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, विच गिव्स द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूँ, बाद में कर लेती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं +1 इलेक्ट्रॉन +6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो -1 बच जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे है -1 + 4 मतलब कि +3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, उस तरफ जो है वो 0 चार्ज है, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिख देना है मेरे को +3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को फटाफट से लिख देते हैं और फिर हम आगे और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना होगा। ठीक है, चार्ज को बैलेंस, तो ये हो गया हमारे पास 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों को ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो मैं रिएक्शन डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा? Br माइनस प्लस 3H2O। अब लेफ्ट हैंड साइड नीचे वाला लिख देती हूँ, याद करना 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो क्या हो जाएगा? 2MnO4 माइनस प्लस 8H+। ठीक है, गिव्स, ये वाला राइट हैंड साइड लिख देते हैं, BrO3 माइनस प्लस 6H+ प्लस 2MnO2 प्लस 2 2 4, 4H2O। ओके, डन। अब क्या रूल था? अब ये रूल था भैया जी कि जहाँ पर भी H+ आयन होंगे, जितने होंगे उतने दोनों तरफ आपको OH- आयन ऐड कर लेने हैं। चलो ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखो बेटा, तो H+ आयन कितने हैं? 8 है, तो यहाँ पे 8 OH- आयन, और यहाँ पर भी 8 OH- आयन ऐड कर लिया। चलो लिख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बेटा जी? Br माइनस प्लस 3H2O गिव्स, ओके वेट, देखो ये OH- आयन और H+ आयन गिव्स यू वाटर मॉलिक्यूल। कितने वाटर मॉलिक्यूल बन गए बेटा? 8, और यहाँ पे ऑलरेडी कितने? 3, तो 3 + 8 इज 11। तो मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देती हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे मैं 11 लिख देती हूँ। सो क्या हो गया? 11H2O, ओके, प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स BrO3 माइनस। ओके, अब यहाँ पे 6H+ है और 8 OH- है, मतलब कि 6 मिलाकर तो आपको यहाँ पे 6H2O हो जाएंगे प्लस 2 OH- आयन बचेंगे। ठीक है ना, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 10H2O प्लस 2OH माइनस आयन प्लस 2MnO2। ठीक है, हो गया इतना। चलो अब अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 10H2 है, यहाँ पे 11 है, तो कट के अपन को एक H2O मिल गया। ठीक है, तो फाइनली अब मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, Br माइनस प्लस H2O प्लस 2MnO4 गिव्स BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस 2OH माइनस। एक बार बैलेंसिंग चेक कर लें। ओके, तो Br कितने हैं, एक एक है। Br यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी Br एक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे Mn कितने हैं, 2। यहाँ पे Mn कितने हैं, 2। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक है और 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, लेफ्ट साइड की तरफ 9 है। यहाँ पे 3 है, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। बिंगो, क्लियर। चलो हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 हाइड्रोजन है। क्लियर। एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस नहीं, सॉरी, चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पे -1 और 2 -2, तो यहाँ पे -3 है। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ जो चार्ज है वो -3 बैठ रहा है। राइट साइड में देख लेते हैं, -1 -2 -3, चार्ज भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा है कैसे करना है। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको आयनिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो अभी यहाँ पे पहला स्टेप आ जाएगा। और वो पहला स्टेप क्या है कि आपको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो Cu, तो Cu कुछ उसका करना है नहीं। HNO3 है। ठीक है, HNO3 का मतलब क्या हो गया बेटा, H प्लस और NO3 माइनस। कैसे मैम, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमें H प्लस की जरूरत है। H प्लस तो हम लोग बाद में बैलेंसिंग में लिख ही देते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ इक्वेशंस का जो मेन पोर्शन है वो लिखेंगे। तो NO3 माइनस गिव्स, अब ये क्या है बेटा, CuNO3 2। ओके, तो ये 2 जो है वो Cu पे लग जाएगा, और Cu के यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 जो है वो NO3 पे लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस NO3 माइनस प्लस NO। अब NO तो एज इट इज है, कुछ नहीं है। पीछे का H2O नहीं लिख रहे क्योंकि इसको बाद में बैलेंसिंग में अपन लिख देंगे। अच्छा, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब बैलेंस करोगे तो उसके आगे नंबर लगा देना। ठीक है, तो इसमें वो स्ट्रेस मत लेना कि अभी H2O मैम ने नहीं लिखा, वहाँ पे H प्लस हटा दिया। H प्लस लिखना है ये वाला तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप बैलेंसिंग करोगे तो उसमें जितने भी H प्लस आप ऐड करो आगे नंबर लगा देना, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी मैं इसको रब कर लेती हूँ। अब बेटा चार्ज एक बार देख लेते हैं क्या है कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन। तो ये तो 0 है। ओके, NO3 का निकालना होगा, N प्लस 3 O के लिए -2 = -1, तो -6 = -1, तो कितना हो गया, +5। ये +5। बच्चों एक चेंज है, वो चेंज ये है कि क्वेश्चन के प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। एक तो यहाँ पर NO2 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन है ये NO2। अच्छा, जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे NO3 माइनस, यहाँ पे भी NO3 माइनस है, तो ऐसे तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब कि NO3 माइनस की अपने को ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सेम तो चेंज क्या होगा, चेंज तो होना चाहिए ना, तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो हम लोग वो वाला NO3 माइनस निकाल देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मैं इसको रब कर लेती हूँ। ओके, मैंने इसको रब कर लिया और तुम्हारे पास इक्वेशन है NO2, और इसको भी रब कर लेती हूँ मैं। और NO2 जो है उसका हमें बैलेंस वो देखना होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है, रिडक्शन में जा रहा है, किस में जा रहा है। तो N प्लस 2 × O = 0, तो 2 - 2 तो -4 हो जाएगा। तो N का चार्ज कितना हो गया, -4। ओके, चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना ऑक्सीडेशन है और कितना रिडक्शन है और कौन कौन कर रहा है। देखो बेटा, 0 से +2 की तरफ गया, इस तरफ गया, 0 से +2 इस तरफ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये +5 से -4 लिटरली पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ओके, एक बार कंप्लीट लिख देते हैं, छोड़ो। ओके फाइन, एक काम करते हैं, वही जो करना है अपने को स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है,
चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन में, Cu से कहाँ पे गया, Cu2+ में, और ये क्या हो गया NO3- से कहाँ पे गया, NO2 पे। ओके, अब स्टेप बोलो, अब सारे स्टेप वही है, ठीक है। अब स्टेप बोलो, तो हमें पहले एलिमेंट को बैलेंस करना है। यहाँ पे Cu है, यहाँ पे भी Cu है, तो कोई टेंशन नहीं है। N यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दें। अब यहाँ पे एक H2O किया तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या करना पड़ेगा, 2H+ आयन। ओके, अब स्टेप बोलते जा रही हूँ मैं, याद हो गया आपको। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को, आई मीन चार्ज को बैलेंस करना है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वही पॉजिटिव वाले। तो क्या करूँ मैं, यहाँ पे -2 कर लूँ। -2 का मतलब कि मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूँ, +2 -2 क्या हो गया, 0। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे 2 प्लस में है तो कितना हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पे क्या है बेटा, 0, कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस करना पड़ जाएगा, तो +1 -1 0 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रही हूँ, +1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। ओके, तो इसको रब कर लेते हैं, अभी हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस का बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 ही है, तो बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2NO3- + 4H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2NO2 + 2H2O। ओके, अब इलेक्ट्रॉन यहीं पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। अब जो बचा उसको हम पीछे की तरफ लिख देते हैं। चलो बच्चों, अब लिख देते हैं हम लोग, हमारे पास जो भी इक्वेशन बन जा रही है, Cu + 2NO3- + 4H+। ओके, और यहाँ पे क्या लिख दिया, Cu2+ + 2NO2 + 2H2O। ठीक है, एक बार कंप्लीटली बैलेंसिंग चेक कर लें। देखो Cu यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, N यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। ओके, H यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे भी कितने हैं, 4, O कितने हैं, 2 3 = 6, और ये 2 2 = 4, 4 + 2 यहाँ पे 6। चार्ज देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है बेटा, 2 × मतलब -2 + 4, तो +2 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो कम्प्लीटली बैलेंस हो गया। बट नाउ अब बेटा बेसिकली बात ये आती है कि हमें तो इन्होंने दिया हुआ है कंपाउंड फॉर्म में, आयन फॉर्म में तो दिया नहीं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो तो हमें जो है वो कंपाउंड फॉर्म में है, और हमने तो आयोनिक फॉर्म में किया है ना, तो अब हमें इसको कंपाउंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे बेटा, अभी मैं ओरिजिनल इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ, मैं आपको करवा पाऊँ। ओके, Cu + HNO3 gives CuNO3 twice + NO2 + H2। ठीक है, ये हमारी जो थी वो मेन इक्वेशन थी। अब देखो बेटा, हमें कंपाउंडिंग फॉर्म में लिखना है, आयनिक फॉर्म में नहीं लिखना है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहने जा रही हूँ मैं। देखो यहाँ पे Cu जो है वो +2 है। ओके, हमने इसको तोड़ा था ना, Cu + 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे NO3 चाहिए। कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो एक काम करती हूँ, जो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन है वहाँ पे मैं 2NO3 प्लस कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैथ्स का रूल लगेगा यहाँ पे, मतलब कि जो आप लेफ्ट साइड करोगे वो आप राइट साइड करोगे, जो आप राइट साइड करोगे वो आप लेफ्ट साइड करोगे। तो मैंने यहाँ पे 2NO3- ऐड कर लिया, तो मुझे यहाँ पे भी 2NO3- ऐड करना है। चलो कर दिया। तो अब ये Cu2+ और NO3, ठीक है, ये NO3 2- हम यहाँ पे ले लें तो मेरे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा CuNO3 2। इतना क्लियर। चलो बाकी 2NO2 वो ऑलरेडी लिख दूंगी मैं, 2H2O लिख दिया मैंने अच्छे से। अब लेफ्ट साइड पे आ जाओ बेटा, तो NO3 कितने बन जा रहे हैं, 4। ओके, NO3 कितने बन जा रहे हैं, 4 NO3-, और H भी कितने हैं, 4, H+ कितने हैं, 4। तो इसका मतलब कि इन दोनों को मिला दो तो HNO3 बन जाएगा। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और यहाँ पे क्या आया, Cu। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस्ड। इसको हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। तो अगर आपको आयनिक फॉर्म में नहीं है और आपको कंपाउंड फॉर्म में आपको आयनिक में पहले कन्वर्ट करो, तो इस तरीके से थोड़ा आपको ध्यान देना होगा।
थोड़ा बहुत ट्रिकी है, बट अगर आप ध्यान दो तो आपको बस कंपाउंड जो आपने तोड़ा था ना उसी को जोड़ने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए आप कोई भी आयोनिक फॉर्म अगर आप कहीं पे ऐड करते हैं तो जितना आप लेफ्ट साइड में करोगे उतना ही आप राइट साइड में भी करोगे, या वाइसा वर्सा। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंडिंग फॉर्म का आयोनिक मेथड क्लियर हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया अच्छे से। ओके, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको इक्वेशंस को इजीली तरीके से करने की कोशिश करूँ। देखो ट्रिक व्रिक तो बहुत सारी होती हैं, बट उतना काम नहीं आता जब आप स्पेशली JEE इन सब में काम करते हैं ना। तो आप वो चीज़ फॉलो कीजिए जो हर एक इक्वेशन पे अप्लाई हो, ना कि कोई एक दो इक्वेशन पे अप्लाई हो। तो दैट वॉज माई मेथड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक नए वीडियो के साथ हम बात करेंगे। इसको आप और बहुत सारे सम्स लेना आपके बुक्स में से, आपके रेफरेंस बुक में से, आपको प्रैक्टिस करना। जैसे मेथड मैंने बताया उसको आप ट्राई करते जाना, बिंगो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास, आप जरूर मुझे बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो चलो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कैसा लगा वीडियो आपके फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।